नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हर त्योहार को बनाते हैं थोड़ा और खास और हर परंपरा को समझते हैं दिल से। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शुभ दिन की जो खुद में ही कभी खत्म न होने वाली शुभता का प्रतीक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ अक्षय तृतीया की। अब सबसे पहला सवाल, अक्षय तृतीया आखिर है क्या? दोस्तों, संस्कृत में अक्षय का मतलब होता है जो कभी क्षय यानी खत्म न हो, और तृतीया मतलब तीसरा दिन, यानी वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की तीसरी तिथि। यही है अक्षय तृतीया। ये दिन इतना शुभ माना जाता है कि इसमें कोई भी नया काम शुरू करना हो, जैसे नया बिजनेस, शादी, सोना खरीदना या घर बनवाना, लोग मानते हैं कि वो काम कभी असफल नहीं होगा, और इसी वजह से इसे अबूझ मुहूर्त भी कहा जाता है। यानी इसके लिए पंडित जी की जरूरत ही नहीं। अक्षय तृतीया से जुड़ी कई धार्मिक मान्यताएं हैं। कहते हैं इसी दिन भगवान परशुराम का जन्म हुआ था, और यही वो दिन है जब पांडवों को अक्षय पात्र मिला था, वो बर्तन जिससे कभी भी खाना खत्म नहीं होता था। महाभारत में अक्षय पात्र की कथा अत्यंत रोचक और प्रेरणादायक है। जब पांडवों को कौरवों के साथ पासे के खेल में हारने के बाद 12 वर्षों के लिए वनवास जाना पड़ा, तब उनके सामने भोजन की समस्या उत्पन्न हुई। वनवास के दौरान उनके पास कई साधु संत और अतिथि आते थे, जिनके लिए भोजन की व्यवस्था करना कठिन हो जाता था। इस समस्या को हल करने के लिए युधिष्ठिर ने भगवान सूर्य की आराधना की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उन्हें एक चमत्कारी पात्र प्रदान किया, जिसे अक्षय पात्र कहा गया। यह पात्र तब तक भोजन प्रदान करता रहता था जब तक द्रौपदी ने स्वयं भोजन ग्रहण नहीं किया। इस पात्र की विशेषता यह थी कि इसमें से भोजन कभी समाप्त नहीं होता था, और यह पांडवों के वनवास के दौरान उनकी सहायता करता रहा। यह कथा न केवल भगवान की कृपा को दर्शाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि सच्ची भक्ति और समर्पण से हर समस्या का समाधान संभव है। अक्षय तृतीया के रीति रिवाज और परंपराएं भारतीय संस्कृति और धार्मिक आस्था का अद्भुत संगम है। यह दिन शुभ कार्यों, दान और पूजा अर्चना के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। आइए इसे विस्तार से समझते हैं। इस दिन गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करना शुभ माना जाता है। यदि यह संभव न हो तो घर पर ही स्नान के जल में गंगा जल मिलाकर स्नान किया जाता है। स्नान के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण कर पूजा की तैयारी की जाती है। भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। पूजा में तुलसी के पत्ते, पीले फूल, चावल और मिठाई अर्पित की जाती है। विष्णु सहस्रनाम और लक्ष्मी मंत्रों का जाप किया जाता है। इस दिन अन्न, वस्त्र, जल और धन का दान करना अत्यंत पुण्यकारी माना जाता है। गर्मियों के मौसम को ध्यान में रखते हुए जल से भरे घड़े, छाते, पंखे और सत्तू का दान किया जाता है। अक्षय तृतीया पर सोना खरीदना शुभ माना जाता है। यह समृद्धि और स्थायित्व का प्रतीक है। इस दिन विवाह, गृह प्रवेश, भूमि पूजन और नए व्यापार की शुरुआत जैसे कार्य बिना पंचांग देखे किए जा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में पारंपरिक व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे राजस्थान में खिचड़ी और इमली का रस, जबकि अन्य स्थानों पर सत्तू और ककड़ी का सेवन किया जाता है। किसान इस दिन नई फसल की बुवाई शुरू करते हैं। इसे कृषि के लिए शुभ माना जाता है। पक्षियों के लिए पानी और अनाज की व्यवस्था की जाती है। यह परंपरा दया और करुणा का प्रतीक है। तो दोस्तों, आप अक्षय तृतीया कैसे मनाते हैं? क्या आपके घर में कोई खास परंपरा है या बचपन की कोई प्यारी याद? कमेंट में जरूर बताइए। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और इस अक्षय तृतीया पर मैं दिल से कि आपके जीवन में खुशियां, सफलता और शांति कभी क्षय न हो, हमेशा बनी रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।